जान कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया। इरशाद, जी सरकार। कुछ दिनों पहले शहर से नूरा बीबी आई थी। जी सरकार। इस वक्त तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ है वो? सरकार वो रोज दिया जलाने मजार पे जाती हैं इस वक्त। गाड़ी निकालो मेरी। जी सरकार। दिया जलाने इस वक्त? रूह की बन की लगन इश्क तेरा जलता रहा, नैनों का नूर है तूने ही तो जिंदा किया। लम्हा लम्हा दूरी का, लम्हा लम्हा दूरी का, लम्हा लम्हा दूरी का क्यों सांसों में रहा। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया। मन मेरा लिया काहे रोग मन का दिया। आप कहीं बेख्वाब तो नहीं देख रही सरकार? आप कब आए? तुम्हें देखने आया था, तुमसे मिलने आया था। गेस्ट हाउस पहुंचा तो पता चला तुम यहाँ आएंगे दिए जलाने। सरकार मन्नत मानने आई थी। क्या दुआ मांगी कि जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हें मिल जाए? नहीं, मैंने दुआ जरूर मांगी, मगर ये नहीं। मैंने मांगा है जिसे आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। नहीं नूरा, ये दुआ मत, बल्कि ये दुआ मांगो कि जो मेरे दिल में है मैं उसे भूल जाऊं। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो मुझे मौत आ जाए। इतने जालिम न बने सरकार कि मेरे ही सामने अपनी मौत की बातें न करें। बड़ी तकलीफ होती है, नहीं सह सकती, नहीं सही जाती। आओ चलो चलो। बहुत ही समझदार और ज़हीन बच्ची है मेरी ये। भाई आप देखें ना, ऑफिस साथ साथ घर, ये सब मैनेज करना इतनी आसान बात नहीं है, हर किसी के बस का काम थोड़ी है। बिल्कुल सही कह रही हो सलमा।
जीनिया, तुमने बताया था ना ताजदार कुछ दिन के लिए अपने फार्म हाउस पे गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये दिन मैं तुम्हारे पास आके गुजार लूं। क्यों, ठीक किया ना पुप्पो बेगम, मैंने सही सोचा ना? बिल्कुल सही किया। भी तुम जीनिया की माँ हो तो तुम्हारे यहाँ रहने पर किसी को क्यों एतराज होगा कोई? बल्कि मैं तो कहती हूँ बानो को भी यहीं बुला लो, वो बेचारी तो घर के काम धंधों में फंस के रह गई है। मैंने तो बहुत कहा मगर मानी ही नहीं। चाहे वो पता है जलती है, मेरी जीनिया की किस्मत से जलती है, लेकिन खैर मुकाबला थोड़ी कर सकती है मेरी बेटी का। कहाँ मेरी जीनिया इतनी पढ़ी लिखी समझदार ज़हीन, और कहाँ वो एक छोटे से शहर की आम सी लड़की। लेकिन खैर आदत होती है ना अपनी अपनी। वो तुम्हारा बेटा सुबान कैसा है? सोतेला बेटा ठीक है। ठीक क्या होगा, बेचारे की किस्मत में तो माजूरी लिखी गई है। सारे का सारा बोझ वो जनरल स्टोर का मेरे टीपू पे आन पड़ा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अरे वो सुबान संभालता था ना तो चंद हजार रुपए लाके हाथ पे रखता था। मेरा टीपू जीनिया की तरह बहुत समझदार है। जब से स्टोर संभाला है माशाल्लाह बड़ी बरकत है भाई, बड़ी ही बरकत है। अच्छा सलमा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है तो मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है, अब हाँ हाँ जाए, मैं तो अब यही हूँ ना, फिर बातें होंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है। भानु, तुम कब से यहाँ बैठी हुई? शाम हो गई है, आओ अंदर चलते। मुझे नहीं जाना। यहीं बैठी रहोगी क्या? पता नहीं। कर रही हो ना अकेला मुझे? जा रही हो ना दूर? मैंने तुम्हें अकेला नहीं किया सुबान, तुमने मुझे अकेला किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आंटी की सारी बातें सच है। वो जो कुछ मेरे बारे में कहती है वो सब कुछ सच है। भानु, मैं एक इंतहाई घटिया शख्स हूं। सच है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैंने तुमसे हर खुशी छीन ली है, हर खुशी मैंने की। हट जाओ, दूर, बिल्कुल दूर, करीब मत आना। हमेशा थाम लेती हो, गिरने ही नहीं देती। गिरने दो बानो, मुझे बार बार गिरने दो। मुझे गिरने दो ताकि गिरने का खौफ खत्म हो जाए, चोट का खौफ खत्म हो जाए मेरे दिल से। अपने मुकद्दर का लिखा सहने दो मुझे, अकेले, बिल्कुल अकेले। सुबान, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। सुबान, मैं तुम्हारे साथ साहे की तरह रहूं। मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी गलती है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई सुबान, मुझे माफ कर दो सुबान। तन्हा तन्हा होना था, तन्हा तन्हा होना था, तन्हा तन्हा होना था, फिर काहे तू मिला। जाने कैसे हो रे पिया लागा तुमसे मोर
मेरा तो फोन भी रिसीव नहीं हो रहा इनसे। क्या करूं मैं इस लड़की का? शौहर उसके नाम का दम भरता है। इंसल्ट है मेरी, इंसल्ट है। भाग भरी, भाग भरी, भाग भरी। जी बेबी सरकार। सो गई थी या मर गई थी? पता है कितनी आवाजें लगाई मैंने तुम्हें? माफ कर दे बेबी सरकार, आंख लग गई थी। हुक्म करें। जाओ ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, जाना है हमें। इस वक्त? क्यों? कर्फ्यू लग गया है, कहीं नहीं जा सकते हम? नहीं बेबी सरकार। जाओ गाड़ी निकलवाओ। जी बेबी सरकार। हेलो। कॉल कर रही थी तुम, सब ठीक है? हाँ वो आप इस वक्त जाग रहे हैं? सो रहा था मैं। बताओ, सब खैरियत है? हाँ हाँ सब ठीक है। कॉल क्यों की थी? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। आप सो जाएं, आप सो रहे थे। आई एम सॉरी। देखो तो आदित्य, कितने दुबले हो गए हो तुम। अब जितने दिन तुम यहाँ हो ना, रोज आना पराठा खाना है तुम्हें। अम्मा, अपने आप को तो देखें, कितनी दुबली हो गई है। अरे मेरा क्या है, मैं तो बस तुम्हारे और बानों के गम में भूली चली जा रही हूँ। उदास मत हो, मैं आपको ले जाऊंगा बानू से मिलवाने। मुझे भी उसकी बड़ी याद आती है। अम्मा, शीरी आपको कैसी लगती है? अच्छी लड़की है, मैंने तुझे बताया था ना। और फिर तुम ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? अम्मा, अगर शीरी आपकी बहू होती तो? अरे अम्मा, इस घर को बहू की जरूरत तो है ना, और मुझे लगता है कि शीरी इस घर के लिए बहुत अच्छी बहू साबित हो सकती है। ये हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? आज तुम हमें ब्रेकफास्ट पे ज्वाइन कर रही हो, और वो भी इतने फ्रेश मूड में। देख रहे हो तुम कैफ? हमारी बेटी जिंदगी की तरफ वापस लौट रही है। जी जी बिल्कुल देख रहा हूँ। इट्स गुड। जी जी, कैफ देख भी रहा है और परेशान भी हो रहा है। क्यों भाई, कैफ क्यों परेशान होगा देखकर? बहुत ख्याल रखता है, बहुत फिक्र है इसे तुम्हारी। हाँ हाँ पापा, मुझे भी बहुत फिक्र रहती है कैफ की। मैंने कैफ से कहा है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें। कब तक आपके टुकड़े पे पलेगा? बुरी बात। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? क्या सोचेगा वो? नहीं, इट्स ओके अंकल, मुझे शैला की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। लेकिन मुझे तो बुरा लगता है। जिस बात पे बुरा लगना चाहिए मुझे बुरा लगता है, और बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह का रिएक्शन होता है मेरा। कैफ जरा चाय बनाना मेरे लिए। Why not? हाँ, तुम्हें अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि मैं चाय में चीनी नहीं लेती? इसको साइड पे रखो और एक और बनाओ। मेरा ख्याल है कैफ तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हें देर हो रही है। नाश्ता तुम वहीं पे कर लेना। जी, मेरा भी यही ख्याल है। ऑफिस बाय। आप ऑफिस नहीं जा रहे आज पापा? तो मुझे एक काम से जाना है, मैं थोड़ा लेट जाऊंगा।
तुम कहीं जा रही हो? आज शीरी आएगी शायद मिलने के लिए। ओके। लो जी, कब मैंने कहा था तुम्हें तैयार होने के लिए, अब तक ऐसे ही खड़े हो। पहले मुझे ये बताओ कि ले जाना कहाँ चाहती हो? सच सच बताओ। हाँ, सच बोलने को ही कह रहा हूँ। शैला से मिलवा। क्या मतलब? और ये शहला का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? मतलब तुम्हारा नाम जहाँ हो और वहाँ शैला का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत बुरा किया तुमने उसके साथ। बेचारी अकेली रह गई है, तन्हा, कितने सारे मसलों में घिरी हुई है। सहारे की जरूरत है उसे तुम्हारे। उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। उसको सहारा देने वाले बहुत हैं। तुम उसकी फिक्र ना करो। हो आबिद, यही तो गलत फहमी है तुम्हारी। और जब तक जाके उससे बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, गलत फहमी कैसे दूर होगी? हाँ? आसाइशों में पलने वाली लड़की है वो। 2 कदम मेरे साथ नहीं चल सकेगी। और वैसे भी मैं अम्मा को छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे उनके साथ रहना है। शैला का इंतखाब भी तुम ही ने किया था ना? किया था ना? आज उसकी खूबी को खामी बना के अकेला छोड़ रहे हो। नहीं, वो कितनी है। वो ऐसे लोगों में घिरी हुई है जो मतलब परस्त है और अपने फायदे के लिए उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। खैर, तुम्हारी मर्जी है, जो बेहतर लगता है वो करो। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम देती हूँ, सोच लो, समझ लो, बता देना। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। नूरा रुक क्यों गई? आओ अंदर। सलाम बेबी सरकार। दफा हो जाओ यहाँ से। जब मैंने इसे इस घर से निकाल दिया था तो आप इसे वापस क्यों लेकर आए हैं? इसलिए कि तुम गलत फहमी का शिकार हो। ये बेज़दर सी लड़की है, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। ये क्या है और कैसी है मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसे इस घर से निकाल दिया था और इसे वापस लाके आप ये साबित कर रहे हैं कि इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। नाम की बहू बेगम हूं मैं, वरना मेरी औकात तो इन कमीनियों से भी कम है। ये तुम्हारी सोच है। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आने दे आज अम्मा बेगम को। पूछूंगी मैं उनसे कि उनका बेटा तो मुझे कोई अहमियत नहीं देना चाहता, तो मुझे ब्याह कर क्यों लाई हैं? कह रहा हूं ना तुमसे, नूरा से तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। खतरा? और इससे? मुझे क्या खतरा हो सकता है इससे? बहुत अच्छे से जानती हूं मैं, ये तो हो सकती है लेकिन बीवी नहीं। ज़ीनिया! तुम्हारी इस घटिया बात पर मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन औरत पर हाथ उठाना हमारे खानदान की रिवायत नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं ताजदार, वो भी इस औरत के सामने?
शैला, जीनिया बेटा, मुझे पता है कि ताजदार ने तुम्हारी बात को रद्द करके तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन बेटा देखो, अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। अब कुछ तुम उसकी मान लो, कुछ अपनी मनवा लो, है ना। इसी तरह से ये गाड़ी आगे बढ़ती है। मेरी यहाँ कौन सुनता है? ताजदार तो बस अपनी मनवाते हैं। और आज तो ताजदार ने मुझे एक मामूली सी मुलाजमा के सामने जलील किया। उसे इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ लाकर सभी मुलाजमा को ये मैसेज दिया है कि ये जो उनकी बीवी, जिसने उनको और उनके खानदान को इज्जत दी, उनकी और उनकी फैमिली का भरम रखा, उसकी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। इस घर में उसका कोई मुकाम नहीं है। नहीं सीनिया, ऐसी बात नहीं है बेटा। अब देखो, मैं खुद ताजदार से बात करूंगी, ठीक है? आप उन्हें समझाएं कि घर के मामलात में दखल ना दें। और इस घर को तुम जैसी तंग नजर औरत के हवाले कर दूं मैं, जो ये भी नहीं जानती कि मुलाजिम भी हमारी तरह इंसान होते हैं। ताजदार, तुम जीनिया की इंसल्ट कर रहे हो। तो पूछे इससे, कहाँ है सुखा? सुखा घर में नहीं है क्या? जी नहीं है वो घर में। जीनिया, सुखा तो बेटा हमारी बहुत वफादार और बाएतमाद मुलाजमा है। इसी वफादारी की सजा दी आपकी बहू ने उसे। ताजदार, मैं आपको यही समझा रही हूँ, प्लीज आप घर के मामलात में दखल ना दें। इसी में हम सबकी भलाई है। ये घर मेरा है और इसके मामलात में तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो फिर मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मैं नहीं जानता तुमको। ताजदार, सुना आपने ये क्या कह रहे हैं? ताजदार देखो, मैं भी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए तुम जीनिया से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। कहाँ जा रहे हो? सुकून की तलाश में, अगर मिल गया कहीं। अंकल, शैला कुछ उदास लग रही है आज। हाँ, मैं भी यही नोटिस कर रहा हूँ। शैला, क्या बात है, इतनी चुप हो बेटा? शैला, तुम एक काम करो बेटा, कहीं फॉरेन ट्रिप पे चली जाओ। पापा, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। और अगर खुशियां किसी का पीछा कर रही हों और वो उनकी तरफ पलट कर ना देखे तो बिल्कुल तुम्हारी तरह। खुशियां तो तुम्हारे पीछे आ रही हैं बेटा, तुम देख ही नहीं रही। सोचो कैफ के बारे में, हमारे खानदान का बच्चा है, बचपन से मैं भी इसे जानता हूं, तुम भी जानती हो, बहुत ख्याल रखिएगा तुम्हारा। प्लीज शैला, अंकल की बात मान लो। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। पापा, आपको पता है मैंने पैसों को कभी भी अहमियत नहीं दी। इनफैक्ट मैं तो ये चाहती हूँ कि जितना भी पैसा है ना, आप वो सारा पैसा किसी ना किसी ट्रस्ट में दे दें और बदले में ढेर सारा सवाब कमाएं। सिंपल। देखा अंकल, मैंने कहा था ना आपको, शैला का ट्रीटमेंट अभी मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं है। उसको मजीद दवाइयों की और ट्रीटमेंट की जरूरत है अभी। देखिए ना कैसी बातें कर रही है वो। शैला,
तो प्लीज जाओ, जाके कमरे में रेस्ट करो। यू सीरियसली नीड इट। बानो, बानो, देखो टीपू के दोस्तों ने आना है, टाइम पे खाना तैयार कर देना। जी आंटी, मैं कर लूंगी। कैसे कर लोगी? सब कुछ तो वैसे का वैसा पड़ा है। मुझे लगता है तुम टीपू को जरूर शर्मिंदा करवाओगी दोस्तों के सामने। आंटी, मैं कर लूंगी। कैसे कर लोगी? तुम्हारे पास कोई जिनविन है कब्जे में? बातें तो जितनी दिल चाहे करवा लो, फजूल लड़की। अच्छा चलो, ये धुले में बर्तन उठाओ, टेबल पे लगाओ। जी जी। हेलो। शुक्र है तुमने फोन उठाया। कॉल मिलाते हुए यही दुआ की थी कि रिसीवर तुम उठाओ। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है। किसका फोन था? जवाब क्यों नहीं देती हो? आपके दामाद का। तो मुझसे बात क्यों नहीं कर पाई? दोबारा फोन करेंगे, आप बात कर लीजिएगा। तुम्हें कैसे पता कि वो दोबारा फोन करेगा? आपसे बात नहीं हुई ना, तो दोबारा फोन तो करेंगे ही। सुभान, ये क्या कर रहे हो? हटो, मैं कर लूंगी। इतना तो कर ही सकता। तुम्हें मेरा एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। चलो जाओ, कमरे में जाओ। चलो चलो जाओ ना। कमरे में? कहा ना, जाओ, मैं भी आ रही हूँ। जल्दी आना। पापा, आप मेरे से कोई बात करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, बात तो एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ। चला, मैं कुछ परेशान हो गया हूँ, कुछ डर गया हूँ मेरी बात से। हाँ, तुम्हारे ख्यालात बदल रहे हैं। पापा, मैं जानती हूँ आप कैफ पे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन मैं उसको आजमाना चाहती हूँ और इससे आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आई रियली नीड यू। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उसके सामने ये शो करें कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, आपका जितना बैंक बैलेंस है, वो सब कुछ आप एक ट्रस्ट में दे रहे हैं। लेकिन बेटा, पापा, बस आपको यही करना है ना कि आपने उसके सामने ये कहना है कि आपने ये सब कुछ अपनी वसीयत में लिख दिया है। देखो, मैं कैफ को बचपन से जानता हूँ, तुम भी जानती हो। वो लालची लड़का नहीं है, तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे पता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन कैफ मुझसे कितनी मोहब्बत करता है ये जानने के लिए मेरे पास ये वाहिद तरीका है। अब I've been through so much. I just want to be careful now. प्लीज मान जाए। ठीक है, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। क्या किया ये? गिलास तोड़ दिया। क्यों? तुम्हारे बाप की कमाई आती है इस घर में क्या? मेरे मरे हुए बाप को तो कुछ ना कहो। क्यों? क्यों ना कहूं? हाँ, क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? मैं बोलो। छोड़े।
ज़बान चलाती हो, क्या करोगी तुम मेरा? छोड़े आंटी, चुप मैंने छोड़े। छोड़िए इसे। आप कौन होते हैं मेरे घर के मामले में दखल देने वाले? जानती हूँ लेडी का बात सुनो मेरी। मासूम और मस्कीन बन के मेरे सामने आ जाती है ना, सब जानती हूँ। कौन करो अपना। ताजदार आओ, अंदर बैठते हैं बेटा। बानो चाय बना के लाती है, चाय बनाओ। आपने बुलाया था आंटी? हाँ जी, बैठो। मैं कुछ काम कर रही थी, मैं बैठ जाती हूँ। मेरे घर से जाने के बाद यहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। चेंजेस तो आएंगी ना आंटी। हर जनरेशन की डिफरेंट सोच होती है और वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे ही तो पता चलता है कि टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ तो लोग ही बदल गए। सुखा कहाँ है जीनिया? वो मेरी बहुत काबिल एतमाद मुलाजिमा है। और इसी एतमाद का तो फायदा उठाने की कोशिश की है उसने। मर्द चाहे जैसा भी हो आंटी, औरत को हर हाल में अजीज होता है। ताजदार जैसे भी हैं तो मेरे शौहर ना। कोई दूसरी औरत उन पर नजर रखे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो ताजदार पर ताज्जुब होता है, इतने अच्छे खानदान से होने के बावजूद भी ऐसी कमी कमीन और मैली कुचैली औरतों पर नजर है। आई एम रियली सॉरी आंटी। मैं ताजदार के बारे में ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने मुझसे पूछा। ताजदार ऐसा तो नहीं था। ताजदार ऐसे ही थे आंटी। आपको और कुछ पूछना है या मैं जाऊं? कुछ नहीं पूछना, जाओ। बेटा तुम जीनिया को भी साथ ले आते। मम्मी जरा बाहर आइएगा। आती हूँ, 1 मिनट आई। सारे गिलास? आपने एक गिलास तोड़ने पे इतना जुल्म किया बानो के साथ, दोबारा ऐसा मत कीजिए। जो नुकसान करे मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरा कर दूंगा। किसने इजाजत दी आपको? कितनी बार आपको मना कर चुकी हूँ इस किस्म की हरकतें करने से। मना किया है ना आपको कि दखल मत दिया करें। मैं आपकी किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं चाहिए, ये सब उठा के ले जाइए।
जान कैसे